हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सबको। आशा है आप लोग सब बहुत ज़ोर शोर से दिवाली मना रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए इस बार हम बात करने वाले हैं आज आपसे जुए की। जी हाँ, ये बैंड है हमारी कंट्री में और अच्छी आदत नहीं माना जाता है, पर हमारे कल्चर में आता है तो हम इसको मनाते हैं। चाहे छुप के मनाओ चाहे सामने आके मनाओ, वी डू इट। आपको दो लाइनें गुलजार साहब की जो मैंने आज सुबह सुबह पढ़ी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। हफ्तों पहले से साफ सफाई में जुट जाते हैं, चूने के कनिस्तर में चलो थोड़ी नील मिलाते हैं, अलमारी खिसका खोई चीज वापस लाते हैं, दो छत्ती का कबाड़ बेच कर कुछ पैसे कमाते हैं, चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। दौड़ भाग के घर का हर सामान ले आते हैं, चवन्नी अठन्नी पटाखों के लिए बचाते हैं, सजी बाजार की रौनक देखने जाते हैं, सिर्फ दाम पूछने के लिए चीज़ों को उठाते हैं, चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। बिजली की झालर हम छत से लटकाते हैं, कुछ में मास्टर बल्ब भी लगाते हैं, टेस्टर के लिए पूरे इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, दो चार बिजली के झटके भी खाते हैं, चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। दोस्तों, थोड़ी लंबी सी कविता है, बहुत टाइम टेकिंग है, पर आप लोग पढ़ सकते हैं गुलजार साहब की कविता। मज़ा आ गया इसको पढ़ के दोस्तों। सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं दोस्तों दिवाली को, कोई कम कोई ज़्यादा। मैंने इस दफ़े दोस्तों गरीबों के घर जाकर के दीप जलाए हैं, और एक दिया मैंने अपनी आर्मी वालों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए ज़रूर जलाया है। आप लोग सभी से मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप लोग भी जला सकते हैं, अभी भी टाइम है, जला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं हम दिवाली पर जुआ क्यों क्यों खेला जाता है, पौराणिक सच क्या है इसके पीछे। देखिए, दिवाली पे कहीं कहीं पे जुआ खेलते हैं और इसका मुख्य लक्ष्य होता है वर्ष भर के भाग्य की परीक्षा करना। लोग इस दिन अपने भाग्य को आजमाते हैं दोस्तों। हालांकि देखिए, जुए को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर दिवाली की रात को ताश खेलना आम बात है। कुछ लोग देखिए इसको शौकिया तौर पे खेलते हैं और कुछ आदतन ही जुआरी होते हैं, उनकी हम बात नहीं कर सकते हैं। और जुआरियों को, जो लोग जुआ खेलते हैं, उनको तो दिवाली का खास इंतज़ार होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली की रात क्यों खेलते हैं ताश? इस ताश पत्ती खेलने का महत्व क्या है और कब से ये प्रथा शुरू हुई? तो चलिए मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि क्यों ताश खेलते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात माता पार्वती भगवान शंकर के साथ पूरी रात ताश खेली थी, जिससे दोनों के बीच प्यार बहुत बढ़ गया था। दोनों के बीच प्यार बढ़ने से माता पार्वती बहुत खुश हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि दिवाली की रात ताश खेलने वाले के घर असीम सुख समृद्धि आएगी। हालांकि इस बात का शास्त्रों में कोई सबूत नहीं है, फिर भी ये कथा, पौराणिक कथा ऐसी चली आ रही है। दोस्तों, पहले ज़माने में चोरी छिपे खेलते थे, लेकिन आजकल हाई सोसाइटी में, नॉर्मल फैमिली में ये स्टेटस सिंबल बन गया है और इसके लिए घर घर पे बड़ी बड़ी पार्टीज़ होने लग गई है। परिवार के सारे सदस्य मिलके माता लक्ष्मी माता का पूजन करने के बाद खाना खा के एक साथ बैठ के जुआ खेलते हैं, और ऐसा भी माना जाने लगा है कि ताश खेल के बहाने परिवार के साथ सभी बैठकर अपना सुख दुख बांट लेते हैं। तो दोस्तों, इस बार हमें भी बांटना है अपना अपना सुख अपनी अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, हमारे यहाँ हर त्योहार पे एक न एक नेगेटिव चीज़ जुड़ी ही होती है। जैसे होली पे और शिवरात्रि पे भांग पीते हैं, हमारे इंडिया में दिवाली की रात पे जुआ खेलना, हालांकि ये अच्छी बात नहीं होती है, अच्छी प्रथा नहीं होती है, फिर भी खेलने वालों को बहाना चाहिए। बस जुआ खेलने के लिए पूरे साल बेसब्री से इस रात का इंतज़ार होता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं फ्रेंड्स कि जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके पास से कहीं नहीं जाती है। लेकिन ऐसा संभव है कि भगवान कभी किसी बुराई वाली चीज़ पर खुश हों? तो दोस्तों, परंपरा है, बहस नहीं कर सकते हैं, जो परंपरा है हम सिर्फ उसकी बात मानेंगे।
लेकिन दोस्तों हर चीज़ की अति बुरी होती है, एक खेल की तरह उसको खेला जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर इसको अति करके जुआरी की तरह खेला जाए तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो हमें जुआ खेलना है, अगर खेलना है तो नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल कार्ड्स खेलते हैं नॉर्मल तरीके से खेलें, पर जुआ ना खेलें दोस्तों, क्योंकि आपको मैं 2-4 बातें जो बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी बुरी है। खेल की तरह खेलें, गलत तरीके से ना खेलें, पक्के जुआरियों की तरह। महाभारत की कहानी आपको पता ही है, केंद्र था जुए का खेल ही है। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के साथ कपट किया और जुए में पूरा इंद्रप्रस्थ जीत लिया था। युधिष्ठिर दांव लगाते गए और हारते गए, आखिर में चारों भाइयों को और पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, फिर पांडवों को 13 साल के लिए वनवास पे जाना पड़ा फ्रेंड्स। जुए के गेम ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी दोस्तों। महाभारत में एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अगर युधिष्ठिर ने में जुआ खेलने की आदत ना होती तो उन्हें भगवान का दर्जा मिल जाता, क्योंकि उनमें बाकी सारे गुण मौजूद थे, लेकिन जुए की लत के कारण वे जुआ हार गए। दोस्तों एक आश्चर्यजनक कहानी आपको ये भी बताती हूँ, आपको पता नहीं होगा, बलराम जी भी हारे थे जुए में। भागवत कथा के अनुसार कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उन्होंने भी जुआ खेला था और रुक्मणी के पुत्र का विवाह था, तो रुक्मणी के भाई रुक्मी की लड़की से था। ये वही रुक्मी थे जिनके भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी हरण के समय युद्ध में हराया था और उनको कुरूप बना दिया था। तो रुक्मी को उस अपमान का बदला लेना था, तो उसने विवाह के दौरान बलराम को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। बलराम जी सीधे स्वभाव के थे, तो वे रुक्मी के आमंत्रण को ठुकराए नहीं और जुआ खेलने बैठ गए। रुक्मी ने छल से बलराम जी को हरा दिया और भरी सभा में उनका अपमान किया था। इससे गुस्सा होकर बलराम जी ने तुरंत ही रुक्मी का वध कर दिया और विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। जुए ने शादी के रंग में भंग डाल दिया था दोस्तों, तो विवाह के उत्सव का मातम ही बदल गया, उत्सव मातम में बदल गया था। देखिए इस प्रसंग से हम क्या बात पता चलती है कि अगर विवाह जैसे मांगलिक कामों में भी हम जुआ खेलें तो अमंगल होने की स्थिति बन सकती है। दोस्तों जुआ आज का नहीं है, हमारे देश में मुगलों के ज़माने से पहले से भी था जुआ। पुराने काल से लेके आधुनिक काल तक जुआ हर घर का हमें मिलता है, गलत जगह, सब जगह गलत जगह खेला जाता है। और मगध जो सबसे बड़ा राज्य था अब बिहार का, उसमें कई जुआ घर थे, जिसकी वजह से नंद वंश के राजा और उनका पूरे कुल का नाश हुआ था। दोस्तों पहले ज़माने में चौसर के थ्रू खेलते थे जुआ, लकड़ी की गोटी और चौसर खेला जाता था। इसका नाम चौसर इसकी जो आकार है स्क्वायर टाइप का, 4 पट्टी, उसकी वजह से पड़ा, जिसमें 16 खाने होते थे। तो पूरे चौसर में 64 खाने होते थे। शुरू में इसको सिर्फ मनोरंजन के लिए खेला जाता था और सफ़ेद पत्थर से बनाया जाता था, जिसपे 1 से 6 तक अंक लिखे होते थे। पर धीरे धीरे इसका भी रूप बदल गया दोस्तों। धीरे धीरे टाइम के साथ चौपड़ का तो अस्तित्व ही लुप्त हो गया था। 48 खाने शुरू हो गए खेलने और लोग कमीशन पर जुआ खेलने के लिए धन और स्थान उपलब्ध कराने लग गए। देखिए दोस्तों आजकल जुआ का रूप सिर्फ ताश के पत्तों तक रह गया है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि इस बार दिवाली पे ताश खेलना है। अगर पौराणिक कथा से जुड़े आप खेलना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ खेलिए, पटाखे फोड़िए, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है पटाखों की, तो पटाखे फोड़िए, दिवाली मनाइए दोस्तों, लेकिन जुआ मत खेलिएगा प्लीज़। स्टेटस सिंबल है, अगर स्टेटस के पीछे खेलने हैं एक गेम की तरह, जैसे लूडो खेलते थे वैसे खेल लीजिए नॉर्मल, लेकिन आपको पक्का जुआ नहीं खेलना है दोस्तों, क्योंकि इससे बदनामी होती है, इससे पथभ्रष्ट होते हैं लोग, इससे हमारी हानि होती है।
दोस्तों 2-3 चीज़ें आप ध्यान से करिएगा कल दिवाली पे। एक तो अगले दिन आपको कल न्यू बही खाते करने हैं, पुराने बही खाते आपको चेंज कर देने हैं। आज आपने पूजा जो की होगी तो कल से न्यू बही खाते आपको डालना है। किसानों के लिए भी बहुत खास होती है और इस साल तो ये स्वाति नक्षत्र की वजह से बहुत खास होने वाली है। ये दिवाली बहुत ही अच्छे से सुख समृद्धि से मनाया जा रहा है। और बंगाल की एक बात मुझे अभी पता चली दोस्तों, मैं वो आपसे शेयर करूंगी कि दीपावली के दिन आतिशबाजी जो होती है उसकी प्रथा के पीछे ये धारण है कि दीपावली की जो अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है वो मार्ग भटक ना जाए, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि पटाखों से आतिशबाजी रहेगी तो आसमान में रोशनी रहेगी। दोस्तों कुछ लोग अपने अपने घरों में सूप भी पीटते हैं। ये रात्रि की देखिए ब्रह्म बेला यानी सुबह 4 बजे उठ के स्त्रियां पुराने सूप में कूड़ा रख के उसको दूर फेंक के आती है और फिर सूप पीट पीट के दरिद्रता भगाती है। सूप पीटने का मतलब ये है कि आज से मेरे घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। दोस्तों दुख दरिद्रता का सर्वनाश होता है और फिर से घर में आके स्त्रियां कहती है इस घर से दारिद्र्य चला गया, आप निर्भय होकर यहाँ निवास कीजिए। दोस्तों सिखों की दिवाली भी बहुत खूबसूरत होती है। मैं बात करूं हर कस्टम की तो हम बातें करते रह सकते हैं। लास्ट बताऊंगी आपको, देखिए नेपाल गुजरात आदि में आज से नया वर्ष शुरू होता है और सिखों के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण होती है दिवाली। अमृतसर में देखिए 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास आज के दिन ही हुआ था। इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह को जेल से भी रिहा किया गया था। तो दोस्तों सब लोगों के लिए बहुत ही खास आई है ये दिवाली। परंपराओं के सकारात्मक पक्ष भी हैं तो नकारात्मक भी हैं। देखिए दिवाली की रात को जुआ खेलना एक नकारात्मक नेगेटिव पक्ष है हमारे प्रथा का, लेकिन फिर भी हम इसको सामाजिक बुराई होकर के भी हमारी भारतीय मानसता में गहरी पैठ बनाए हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा परिवर्तन हमको लाना है, खेलना है इसको, लेकिन इस हद तक नहीं खेलना है जैसे राजा नल ने महाभारत में पांडवों ने, इन लोगों ने अपने घर को तबाह कर दिया था। टेक केयर फ्रेंड्स। एक सामाजिक मैसेज है आप लोग सबको देना चाहती थी, दिया है रिक्वेस्ट पे, किसी खास फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे बनाया है मैंने ये वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी सी प्यारी सी दिवाली बनाइए। आप लोग सबके लिए मेरी भगवान से माता लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें और बहुत 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 इस साल आप लोग आने वाले साल फ्रेंड्स, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।